एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी पार्वती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। रोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी किया करता था। रोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर पार्वती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे रामपुर वासी पार्वती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे पार्वती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? हाँ मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही हैं और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं पार्वती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई हैं। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा पार्वती, तुम ये बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? वहीं रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, तो ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर पार्वती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती। पार्वती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण पार्वती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को पार्वती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब पार्वती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और पार्वती से कहता है, अरे पार्वती, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था पार्वती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता पार्वती, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर पार्वती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति रोहन को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परेशानी पड़ गई? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है पार्वती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आता हूँ। ये कहकर रोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिदास काका, अरे ओ हरिदास काका, घर में हो के नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे रोहन, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे पार्वती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ रोहन, ये बात सच है कि मैंने पार्वती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका? देखो रोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूखकर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पार्वती को भी कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। रोहन हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर रोहन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? हरिदास काका ने क्या कहा?
पार्वती, हरिदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा। अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? 1000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा, कल सुबह सुबह हम दोनों कुएं के पास चलेंगे। जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो कुछ भगवान के नाम पर। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दें? रोहन की स्थिति देखकर बाबाजी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे पार्वती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा जी, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ। रोहन की पत्नी सोहन के अनुसार रोहन के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों रोहन और उसकी पत्नी पार्वती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो पार्वती, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ, पता नहीं प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर सोहन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। पार्वती सही कह रही थी और बाबाजी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। पार्वती, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे कुएं से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? भाग्यवान ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।